टू ऑल स्टूडेंट, अगेन आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेई स्कोर में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जिन भी बच्चों का एसएससी जेई मेंस का पेपर है इलेक्ट्रिकल का 26 फरवरी को, उनको किस हिसाब से अपनी राइटिंग स्ट्रेटजी को डेवलप करना चाहिए, कैसे वो इतने छोटे पीरियड में सिलेबस को कंप्लीट कवर कर पाएंगे और कैसे वो एसएससी जेई मेंस के एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। माय नेम इज सुभाष शर्मा और मैं करंटली वर्क कर रहा हूँ सब डिविजनल ऑफिसर की पोस्ट पे। इसके अलावा भी मेरी 13 एग्जाम्स में ऑल इंडिया रैंक बन रही है। देखिए, मैं इस वीडियो को शुरू करूँ इससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि ज़्यादा आप लोग हवाबाज जो टीचर्स हैं उनके पीछे मत जाइएगा। 2,500-3 हज़ार रुपये जाके ऑफलाइन क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें मैं आपको बताते जा रहा हूँ वो चीज़ आप लोग करते जाइए, ठीक है। और देखिए, कोर्स हर कोई बेच रहा है, हर कोई सब कुछ बताता है। जब एसएससी जेई का आ गया था एग्ज़ाम तो लोग बता रहे थे कि एसएससी जेई जैसा एग्ज़ाम कोई नहीं, यहाँ पे आप लोग मिनिस्ट्री में लग जाएंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ लग जाएंगे, उसकी वीडियो, फौजी की वीडियो, पता नहीं क्या क्या ये लोग दिखाते रहते हैं। और जब देखा कि एसएससी जेई का पार हो चुका है, कुछ नहीं हुआ, तो फिर यूपीपीसीएल जेई एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कोई मेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एक बार अच्छे से प्रिपेयर कीजिए बेटा तो सारा कुछ हो जाता है। तो आप लोग ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा सावधान रहिए। देखिए, मेरा कुल मिला के एक चीज़ मानना होता है कि अगर कोई भी ओरिजिनल है तो उसके रिजल्ट सेम डे में आने चाहिए हमेशा। और अगर वो रिजल्ट सेम डे में नहीं आ रहा है, वो रिजल्ट हमारे बच्चों से ही उसे मैसेज कर रहे हैं कि भैया रिजल्ट दे दो, आप लोग ने तो कभी पढ़ा ही होगा हमारे डीएई से, ठीक है। तो ऐसे लोगों से आप लोग थोड़ा सा सावधान रहिए और इनके चक्करों में मत पड़िए। चलिए, एक बार हम लोग पहले जेई स्कोर के एसएससी जेई प्री के थोड़े बहुत रिजल्ट दिखा देता हूँ मैं आपको कि हम लोग ने कैसे, इतना छोटा हमारा चैनल है और हर एग्ज़ाम में जिस दिन रिजल्ट आता है, और मैं रिजल्ट से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि हर एग्ज़ाम में जेई स्कोर के झंडे रहेंगे। अभी फ़िलहाल फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मैं आप लोग को फाइनल सिलेक्शन करवा के आप लोग को कम से कम 25 बच्चों का मैं फाइनल सिलेक्शन जो OCMTQ एसएससी जेई के बैच के स्टूडेंट थे जेई स्कोर का, उनके नाम में आपको दूंगा फाइनल रिजल्ट में। और जिस दिन भी फाइनल रिजल्ट आएगा उस दिन भी सबसे पहले मेरा ही मैसेज रिजल्ट का आप लोग के पास आएगा। चलिए, एक बात हम लोग बात कर लेते हैं कितने बच्चे का सिलेक्शन हुआ है एसएससी जेई में। थोड़ा सा मैंने लगा रखा है। चलिए, एक बार 2 मिनट लूँगा आप लोग को। रिजल्ट दिखाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी तो बोला जाता था अरे रिजल्ट दिखाओ, रिजल्ट कहाँ है। अभी 1 साल हुआ है जर्नी को, अब दिखा देते हैं। ये OCMT की बैच के स्टूडेंट है, सिलेक्टेड सर रविकांत वर्मा, सिलेक्टेड सर। चलिए, कोई बात नहीं, और दिखा दो भाई बच्चों को आए करके। अर्जुन देव भारती, सिलेक्टेड सर। चलिए, और बताइए सर। देवशीष, जेई OCMTQ, सिलेक्टेड सर। और बताइए। ब्रिजेश का सिलेक्टेड। और बताओ। और एक लड़के हैं, एक इनका नाम है नरेंद्र कुमार, सिलेक्टेड, ठीक है। और बताइए। और इसी में एक प्रिंस सिंह हैं, इन्होंने AE बैच ज्वाइन कर रखा है, सिलेक्टेड। एक और रुकेगा। प्रिंस सिंह सिलेक्टेड। ध्रुव दुबे OCMTQ सिलेक्टेड। चलिए, बबली OCMTQ सिलेक्टेड। और देखिए, ध्रुव दुबे ने पर्सनल भी किया था। ब्रिज मोहन सिलेक्टेड। शिवम सैनी सिलेक्टेड। आकाश AE OCMTQ सिलेक्टेड है भैया। और इसमें से जिन जिन लोगों ने रिजल्ट शेयर नहीं किया लेकिन उन्होंने मेंस का ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, एक बाबा OCMTQ जेई कर रहे हैं, एक साहू OCMTQ हैं, मयूर AE OCMTQ हैं, ठीक है। संतोष पांडे AE OCMTQ हैं, विकास OCMTQ हैं। ये तो कुछ मैंने रिजल्ट्स लगा रखे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है प्री में। बहुत सारे रिजल्ट्स मैंने लगाए नहीं थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाती। बाकी मैंने बहुत सारे रिजल्ट्स मैंने टेलीग्राम पर भेज रखे हैं, तो शायद जो टेलीग्राम पे भेजे वो यहाँ नहीं लगाए हैं मैंने। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, ये तो हुआ कि हम लोग ने कितने रिजल्ट दिए हैं। अगर आप इनको भी गिनेंगे तो शायद 22 या 23 रिजल्ट यहीं पे मैंने आप लोग को दिखा दिए हैं। जो मेरे खुद के पेड के स्टूडेंट्स हैं, मुझे किसी बच्चों से रिजल्ट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि बच्चों को खुद को पता होता है कि सर का क्या रोल है उनकी जर्नी में, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यार आप लोग ने एक हर्डल तो पार कर ली है, ठीक है। दूसरी हर्डल कैसे पार होगी, जो सबसे बड़ी मेन हर्डल है
एसएससी जेई की मेंस पेपर की, इसकी हर्डल पार कैसे होनी है। देखिए कभी भी हमें एग्जाम को निकालने के पर्पज से पढ़ना पड़ता है। नॉलेज इन सब का इतना उसे रिलेशन नहीं है एग्जाम में जितना रिलेशन है एग्जाम निकालने का। देखिए जो एसएससी जेई मेंस होता है, अगर मैं आपको एक बात करूं, 300 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे की ड्यूरेशन है, सारे क्वेश्चंस 15 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। अब ये जो 300 मार्क्स की जो ड्यूरेशन, जो 300 मार्क्स है, इसमें जनरली 4 पार्ट में सब्जेक्ट को डिवाइड कर रखा है इन लोगों ने। सर्किट थ्योरी से आप लोग को जनरली 2 या 3 क्वेश्चंस मिल जाते हैं देखने को। उसके बाद जो मशीन है हमारी, मशीन से भी आपको 2 या 3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। और हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इससे भी आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और हमारा मेजरमेंट, इससे भी आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो जनरल जो वेटेज दे रखा है वो इसके हिसाब से वेटेज ज्यादा है। तो एक बार अगर आपको सिलेबस दिखा दिया जाए, तो जैसे ये तो सर्किट थ्योरी के ही पार्ट हो गए सारे, ठीक है। मेजरमेंट है, सर्किट थ्योरी मेजरमेंट है, मशीन है, ये सारा मशीन का ही आ गया। पावर सिस्टम है, पावर सिस्टम का भी देख लीजिएगा, ठीक है। पावर सिस्टम से भी 2 और 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, ये ज़्यादा वेटेज है, ठीक है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के उतने नहीं आते हैं, बट पढ़ना तो है, सिलेबस में दिया गया है। और यूडब्ल्यू और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप लोग को पहले क्या करना है समझिए। देखिए जिन बच्चों ने OCMTQ बैच में, जितने बच्चे मेरे एनरोल्ड हैं, आप लोग शांतिपूर्वक जितने न्यूमेरिकल्स मैंने करवा दिए हैं वो न्यूमेरिकल्स मोर देन सफिशिएंट हैं, ठीक है। आप लोग को क्या करना है, आप लोग को बस खाली एक काम करना है, उन न्यूमेरिकल को जो मैंने क्लास में करवा रखा है, जो भी थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चंस हैं, आपको खाली उनको प्रैक्टिस करना है। उसके अलावा आप लोग को एसएससी जेई के जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, जो न्यूमेरिकल वाले हैं, उनको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। पहला काम तो आप लोग को ये है, आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं मशीन सब्जेक्ट से, या आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं सर्किट थ्योरी सब्जेक्ट से। सबसे पहला काम आप ये कीजिएगा, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा काम क्या करना है आपको, जो थ्योरी पार्ट आता है, ठीक है, थ्योरी पार्ट, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप लोग जब मेरी क्लास करते हैं तो आप लोग देखते हैं कि मैं क्या करता हूं, पॉइंट टू पॉइंट लिखवाता हूं, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट लिखवाता हूं। आपको भी पेपर में पॉइंट टू पॉइंट ही लिख के आना है, आपको भी पेपर में खाली पॉइंट टू पॉइंट ही लिख के आना है। इसमें पेज भरने के नंबर नहीं होते, ये बात याद रखिएगा, पेज भरने के इसके अंदर नंबर नहीं होते। और जहां पे कोशिश कीजिएगा, जहां पे आप लोग डायग्राम बना सकते हैं, वो डायग्राम मस्ट रखिएगा। पेपर में डायग्राम आपका मस्ट होना चाहिए हर क्वेश्चन के साथ में, जहां पे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को पॉइंट याद रखने हैं। और बस आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आपका 30 डेज के आसपास हैं, तो आप लोग के इसमें 3 टारगेट होने चाहिए। 3 टारगेट कैसे होंगे, अभी आप यूपीपीसीएल, जेई और एई को छोड़ दीजिए, और आप खाली जिनका भी एसएससी जेई मेंस का है उस पर फोकस किए। 3 टारगेट होंगे, 10-10 दिन में डिवाइड किए जाएंगे टारगेट को। पहले 10 दिन में आप लोग को क्या करना है, मेरी बात मान लेंगे एसएससी जेई मेंस में सिलेक्शन हो जाएगा। पहले 10 दिन में क्या करना है, आपके ये जो 4 या 5 सब्जेक्ट हैं, 5 ही सब्जेक्ट हैं एक तरीके से, इनको आपको कंप्लीट करना है। जैसे पावर सिस्टम, सर्किट, मशीन, मेजरमेंट और मिसलेनियस। मिसलेनियस में सारा आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, ठीक है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग आ गया, ये सारा आ गया। ये आपको कंप्लीट करने हैं 5 सब्जेक्ट को पहले 10 दिन में। पहला टारगेट आपका ये रहेगा। टारगेट आपका आज से स्टार्ट होगा। अगर आज 20 तारीख है,
20 जनवरी है, तो 20 जनवरी से लेके आपको 30 जनवरी तक मैं अपडेट लूंगा ग्रुप में, ठीक है। 20 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक आपके सारे सब्जेक्ट का थ्योरी पार्ट प्लस हमारा न्यूमेरिकल पार्ट जितना मैंने क्लास में करवा रखा होगा, जो आपने नोट्स बना रखे होंगे, और न्यूमेरिकल खाली वही प्रैक्टिस करने हैं जी जो एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आ रखे हैं। पीडीएफ मिल जाएगी आपको ऑनलाइन, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसको आपको प्रैक्टिस करना है। फिर आप लोग का 1 फरवरी से 10 फरवरी तक 1 फरवरी से 10 फरवरी तक आपको क्या करना है, इन्हीं का रिवीजन करना है 2 to 3 टाइम्स, प्लस हमारी 5 फरवरी से 25 फरवरी तक, हमारी 5 फरवरी से 25 फरवरी तक सात हमारे 5 फरवरी से 25 फरवरी तक हमारे 7 हमारे मॉक पेपर होंगे ऑनलाइन। 7 हमारे मॉक पेपर होंगे ऑनलाइन फुल लेंथ टेस्ट के। और इसके बीच में मैं आपकी एक क्लास लेके पूरा पेपर लाइव सॉल्व करवा दूंगा कि आपको लिखना कैसे है, ठीक है। पेन वगैरह जो बता रहे थे भैया, पेन कौन सा यूज करना, उन सब के चक्करों में मत पड़ना, ठीक है। फर्जी लोग हैं, फर्जी बातें हो रही हैं, ठीक है। जैसा मैं समझा रहा हूं वैसे आप सुनिएगा, ठीक है। एक क्लास में मैं आपको पूरा पेपर आपको दिखा दूंगा सॉल्व करके कि आपको क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखने हैं। हम लोग 5 फरवरी से 25 फरवरी 7 मॉक पेपर अपलोड करूंगा मैं ऑनलाइन, फुल लेंथ टेस्ट रहेगा ये जेईई स्कोरर की ऐप पे, ठीक है। तो आप लोग को ये पेपर अटेम्प्ट करने हैं, आप लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं पेपर खुद चेक करूंगा सबका, ठीक है। और उसके अंदर क्या है कि जैसे आप लोग जेईई स्कोरर की ऐप को डाउनलोड कर लेंगे 5 फरवरी एक रुकिएगा प्लीज। 5 फरवरी से आपका टेस्ट एक्टिवेट हो जाएगा एसएससी जेईई मेंस का, ठीक है। टाइम सेट रहेगा 2 PM से लेकर 5 PM तक। पेपर आपको ऑनलाइन मिलेगा, आपको चीटिंग नहीं करनी है, आपको घर पे ब्लैंक शीट लेके आंसर लिख के उसमें ऑप्शन रहेगा अपलोड करने का, आपको पेपर को अपलोड करना पड़ेगा टाइमली, और उसके बाद आपको अगले दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा रैंक के साथ कि भाई किसके कितने मार्क्स हैं और किसका कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है, और क्या रैंक आ रही है, ये सारा आपको उस पर ही मिल जाएगा। तो इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी के भैया जाने वाने की जरूरत नहीं है, 2,500-3 हज़ार रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ कर दीजिएगा। अच्छा, और चार्जेस वगैरह है नहीं है, देखिए जितने भी बच्चे OCMTQ बैच वाले हैं, सारे बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है भैया निल फीस है, और जो अदर बच्चे एनरोल करना चाहते हैं 499 की एनरोलमेंट है, ठीक है। आप लोग एनरोल कर सकते हैं, ऐप पर स्टार्ट हो जाएगा एनरोलमेंट प्रोसेस, आप लोग वहां पे जाके अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं, या आप लोग एक काम और कर सकते हैं, या तो आप लोग सीधा OCMTQ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जेईई वाला 1399 फीस है, तो आपको OCMTQ बैच फ्री में मिल जाएगा इसके साथ में, ये देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या अगर आप लोग एई के हैं और एसएससी जेईई मेंस का लिखा तो आप लोग OCMTQ बैच फॉर एई ज्वाइन कर सकते हैं। 1599 फीस चल रही है, तो आपको ये एनरोलमेंट के चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, या आप सिंपल चाहते हैं तो आप सिंपल एनरोलमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है एसएससी जेईई मेंस के लिए। जितना मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं आप उतना कर लीजिएगा। मैं शायद क्लास लूँगा संडे को लूँगा, हाँ संडे को मैं क्लास लूँगा, जिसमें मैं आप लोग को एक पेपर लाइव सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आप लोग को पेपर किस हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी सोचने की करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और जितने भी बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है या वो आगे प्रिपेयर करना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए,
क्योंकि जेई स्कोरर एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो हर एग्जाम में अपना रिजल्ट दे रहा है पिछले 1 साल से, जब से हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। और जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तब मैंने आप लोग को बता दिया था कि ऐसा कोई भी एग्जाम होने वाला नहीं है जहां पे आप लोग को जेई स्कोरर के रिजल्ट नहीं देखने वाले हैं। मैंने आपको टारगेट दे दिया है यूपीपीसीएल, चाहे जेई हो चाहे एई हो, इस बार 50% सिलेक्शन जेई स्कोरर के रहने वाले हैं। ठीक है, तो जितने बच्चे जेई के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप लोग जेई स्कोरर का यूपीपीसीएल, यूपीआरविनल, जेई बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फ्लैट 400 का डिस्काउंट चल रहा है और प्राइस आप लोग को पड़ रहा है 1399 का। और जितने बच्चे एई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप लोग OCMTQ बैच फॉर एई ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फीस 1599 चल रही है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी देखिए यार, मैं अभी भी कह रहा हूं, अभी भी आपको जाने वाने की जरूरत नहीं है किसी को। अगर आप लोग मुझ पर फेथ रखते हैं, मैं आपको हमेशा हर बार एग्जाम में रिजल्ट दिखाता हूं अपने, आप जस्ट फेथ रखिए और जितनी चीज मैं बता रहा हूं उतना मोर देन सफिशिएंट है फॉर योर सिलेक्शन। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोग से आज शाम की त्रिशूल 2.0 की क्लास में। थैंक यू ऑल।